My first question, sir, is आप अपने आप को do you see yourself or do you think you're a socialist or a capitalist? I'm neither. Neither? I'm working for humanity. आपने पता नहीं दीनदयाल उपाध्याय का नाम सुना है क्या? सुना है, ये सर। हमारे आइडियोलॉग थे, पार्टी को उन्होंने एक नई दिशा दी थी और देश के लिए भी एक नई सोच प्रस्तुत की थी कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म ये सब फेल्ड है. सिंगल ट्रैक एजेंडा कभी इस देश को महान नहीं बनाएगा. अगर हमने ह्यूमन बीइंग को, व्यक्ति को केंद्र बिंदु रख के उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट पे चिंता की, तभी जाके देश समृद्ध भी होगा, देश खुश भी होगा और देश आगे विश्व ताकत भी बनेगा. ही कॉल्ड इट ह्यूमन इंटीग्रल ह्यूमनिज्म. Yes, right. इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को अगर सरल शब्दों में देखें तो आप अगर याद करें, थियोरी थी कि व्यक्ति की अलग अलग डिमांड्स होती हैं. व्यक्ति को अलग अलग चीज़ चाहिए जीवन में, अलग अलग उम्र में, अलग अलग फेज ऑफ डेवलपमेंट में. और जब तक व्यक्ति के साथ पारिवारिक शक्ति हो, जब तक व्यक्ति के साथ समाज की शक्ति हो, जब तक व्यक्ति के साथ अच्छा काम भी हो, स्वास्थ्य भी अच्छी हो, अलग अलग पहलू की अगर हम चिंता करें तो तभी जाके पूरा ह्यूमन बीइंग Holistically develop होता है. हाँ. सिंहदान कर सकते. तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी सोच थे और हमने कोई बीटन पाथ पे जाने की आवश्यकता नहीं है और शब्दों के जाल में फंसने की जरूरत नहीं है. वी शुड लुक एट अ वाइडर पर्सपेक्टिव. एंड इन सम सेंस अगर आप हमारे 10 साल के कार्यकाल देखो तो उसमें मोदी जी की सोच क्या थी. उन्होंने ध्यान दिया कि वर्षों वर्षों से, शायद पीढ़ियों से, भारत में गरीब परिवार, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार रोजमर्रा की समस्याओं से झूलते जा रहे हैं. स्वास्थ्य, शिक्षा, कभी कभी तो रोटी, कपड़ा और मकान. मकान तो कई लोगों के पास पक्का मकान नहीं था. इसी श्रेणी में देखें तो हर एक को पानी की सुविधा नहीं मिलती थी, बिजली की सुविधा नहीं मिलती थी, शौचालय नहीं था हर घर में, कुकिंग गैस कनेक्शन क्या होता है गांव में लोगों को पता नहीं. प्रधानमंत्री मोदी जी के ध्यान में था कि व्यक्ति जीवन भर एक उम्मीद में कि मैं कभी अपना घर बना पाऊंगा या मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाऊंगा, उसमें जीवन बीत जाता था, सफल नहीं हो पाता. कभी कोई घर में बीमार हो जाए तो जितनी सेविंग्स हैं सब खत्म हो जाता. कोई सोना जवाहरात बेचने पड़ जाता. तो इस प्रकार से जीवन पास हो जाता था, अगली पीढ़ी आ जाती. मोदी जी ने इन सब समस्याओं को बिना भेदभाव के हर परिवार तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे, ये काम 10 वर्ष में किया और उसके कारण आज देश का हर युवा, हर युवती आज एक नए उत्साह के साथ, नई उम्मीद के साथ, एस्पिरेशनल इंडिया जो हम बात करते हैं, एक एस्पिरेशनल इंडिया पैदा हुआ है, तैयार हुआ है, जो बड़े लक्ष्य को लेके, बड़े सपनों को लेके आज नहीं लगता. लकीली मैंने इंटेग्रल ह्यूमनिज्म, आई हैव रेड द बुक जो दीनदयाल उपाध्याय जी की पूरी वो है, तो मेरे को आई हैव अ फेयर आइडिया. एंड मैं आपका ये वाला पॉइंट भी समझता हूँ कि प्रॉबली इस बाइनरी में आंसर करना कि हम सोशलिस्ट हैं या कैपिटलिस्ट हैं वो सही नहीं है. हमें एक होलसम पर्सपेक्टिव लेना चाहिए. फ्रॉम देयर आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि पिछले 10 साल में, एंड आई एम एक्चुअली अलाइंड इस बात पे, कि जो काम ग्राउंड लेवल पे हुआ है विद टॉयलेट्स, विद एलपीजी, विद डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स, विद जनधन, वो रेवोल्यूशनरी काम है. मेरा क्वेश्चन है, वो एक लोअर बाउंड ब्रैकेट के लिए, एक इफ सोसाइटी इज अ रेंज, लेफ्ट साइड ब्रैकेट के लिए वो काम हुआ है. जो अपर एंड ब्रैकेट है उसमें इनोवेशन, उसमें प्रॉस्पेरिटी के लिए व्हाट इज योर विजन सर? ऐसा है कि आज भी भारत दुनिया से में सबसे ज़्यादा स्टेम ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता है और उसमें 43% विमेन है. महिलाएं 43% है स्टेम ग्रेजुएट्स. जितना आप गरीबों के लिए, निम्न मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास के लिए काम करेंगे और वो मेहनत से इनके जीवन में बदलाव आने से
वो भी बड़े लक्ष्यों के पीछे जब आगे बढ़ेंगे तो एक नेचुरली देश में डिमांड बढ़ेगा, नेचुरली देश में लोगों की आशाएं अपेक्षाएं बढ़ेंगी और उससे व्यापार को भी फायदा होता है, उद्योग को भी फायदा होता है. इट जनरेट्स अ न्यू मोजो टू द इकोनॉमी. श्योर. और उसका लाभ देश के हर वर्ग को होता है. तो मध्यम वर्ग अपना व्यापार बढ़ा सकता है, मध्यम वर्ग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकता है, जो उद्योग में ऑलरेडी हैं या जो पढ़े लिखे हैं उनको भी और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. तो आज का ज़माना जो है जहाँ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नई नई सोच के तरीके, काम करने के तरीके, अति आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ते जा रही है. इसमें समाज के हर वर्ग को काम भी मिलेगा, समाज के हर वर्ग को लाभ भी होगा और देश आगे बढ़ेगा. ब्रो, अगर ये सुन के आपको मजा आया किसी भी एंड तक, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मजा आया ही, ठीक है. अपने आप से बात मत करो फालतू की. एक काम करो, सब्सक्राइब. ट्रस्ट मी.